हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं कम्यूटेशन के बारे में, आइगन वैल्यूज के बारे में, ये अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ रहे हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके जैसा। इससे नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेट में भी इससे क्वेश्चन आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जहां पर आपको लिखने का है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर है क्या, हर्मिशियन क्या चीज है। तो इसमें दो टर्म जुड़े हुए हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर की बात बाद में करेंगे, पहले हर्मिशियन क्या है। तो हर्मिशियन की एक कंडीशन होती है, उसको एडजॉइंट के फॉर्म में भी देखते हैं और एक इस तरीके से वेव फंक्शन के फॉर्म में भी देखते हैं। तो हर्मिशियन क्या है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को देखिए। कंडीशन क्या लिखा हुआ है, साइन स्टार, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फॉर्म में। तो साइन स्टार ऑपरेटर ए साइन डी टॉ, डी टॉ क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए एक्स होता है ना, इस तरीके से। इज मस्ट बी इक्वल विथ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए साइन स्टार। ये स्टार क्या है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट क्या चीज है, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, उसको डैगर भी आप बोल सकते हैं, या अभी हम लोग देखेंगे फिलहाल कॉन्जुगेट क्या चीज है। तो कॉन्जुगेट में अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो क्या होगा, प्लस आई अगर है पॉजिटिव तो वो माइनस आई हो जाता है, और माइनस आई है तो वो प्लस आई हो जाता है। मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में, बस उसकी कंडीशन है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। अगर पूरे रियल वैल्यूज है, रियल पार्ट है, तो उसमें स्टार में कोई चेंज नहीं होता है। तो दिस इज कॉन्जुगेट। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी ऑपरेटर फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो साइन मस्ट बी, अच्छा, इस कंडीशन के लिए एक और चीज जो जरूरी है वो क्या है कि साइन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, है ना। साइन को क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो बस ये है कि साइन स्टार साइन डीटो, इसकी वैल्यू अगर 1 आती है, इसका मतलब क्या है कि साइन यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइज है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या ऐसा होगा, हर्मिशियन होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम को मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में। मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला थ्योरम है, ऑल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हैव ऑपरेटर एसोसिएटेड with them which are linear and Hermitian। आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था कि जितने भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। वो सभी ऑपरेटर क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। लीनियर ऑपरेटर क्या है मैं आगे भी बताऊंगा, हर्मिशियन होते हैं सभी के सभी। इसका मतलब हमने ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे थे, याद कीजिए। तो एक था पोजिशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिशियन। ये याद रहेगा तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये याद रहेगा तो बेहतर है। इसको प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, मैं इनमें से एक को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, सेकेंड है आइगन वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में। आइगन वैल्यूज में आपको पढ़ा चुका हूं। तो जितने भी आइगन वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होते हैं किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, दे आर ऑलवेज रियल। रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वो रियल होते हैं। थर्ड जो है वो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझिए, क्योंकि इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन 2012 में दिसंबर में नेट में आया हुआ था। क्या है ये थ्योरम, आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी हर्मिशियन और नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर इमेजिनरी और जीरो, प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ऊपर आप देखिए मैंने बताया कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनके आइगन वैल्यूज जो हैं वो रियल होते हैं, वहीं पे जो एंटी हर्मिशियन होता है उनके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो इमेजिनरी या फिर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन सिंपल से दिया हुआ था दिसंबर 2012 में, आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा। तो उसमें सिंपल ऑप्शंस थे, ऑप्शन में क्लियर आपको लिखा हुआ था कि इमेजिनरी और जीरो, तो इसके लिए आपका आंसर होगा इमेजिनरी, है ना। उसके बाद फोर्थ थ्योरम जो है वो ये है कि इफ
ए एंड बी आर हर्मिशियन एंड दे कम्यूट। दो ऑपरेटर हैं ए और बी, दोनों क्या है हर्मिशियन है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कम्यूट हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, दो ऑपरेटर हैं हर्मिशियन है ए और बी अलग अलग और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कम्यूट हो रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन जब हम दोनों ऑपरेटर्स का करेंगे तो वो भी कैसा होगा हर्मिशियन होगा। इन थ्योरम्स का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ में, इफ ऑपरेटर ए इज हर्मिशियन एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर उस ऑपरेटर का हम स्क्वायर करें तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अभी जब हम डैगर एडजॉइंट देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा ये कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऑपरेटर का स्क्वायर मींस टू टाइम ऑपरेशन, टू टाइम ऑपरेट करेंगे तो जो भी आइगन वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, तो इस तरीके से ये 5 थ्योरम है जिनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। 2 थ्योरम से तो क्वेश्चन आ ही चुके हैं और बाकी थ्योरम से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद आगे मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये जो है वो क्या है हर्मिशियन है, तो इनमें से किसी एक को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। करने जा रहे हैं इस मेथड से कि पीएक्स जो है हर्मिशियन ऑपरेटर है कि नहीं, एडजॉइंट मेथड से भी इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो पीएक्स हर्मिशियन ऑपरेटर है कि नहीं अगर हमको प्रूव करना है तो ये एग्जाम के पर्पस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको आप चाहो तो इसको प्रूफ करके रख लो, या आपको पता है कि कैसे होता है, सिर्फ ये जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं करवाता है, डेरिवेशन नहीं आते हैं। एग्जाम्स में आपको केवल मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आते हैं, तो बस हमको क्या करना है ये जानना है कि ये होता कैसे है बस। उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सिंपल टेक्निक से जिसके थ्रू हम हर्मिशियन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं कि ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है ऐसा कुछ, वैसे बहुत छोटा सा ही है, फिर भी इस डेरिवेशन को करने का मतलब सिर्फ ये है कि हमको हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट मालूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पीएक्स को प्रूव करना है कि पीएक्स इज हर्मिशियन ऑपरेटर और नॉट। तो हम लोगों के पास एक कंडीशन है, हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है ना। तो कंडीशन जो है वो ये थी कि साइन स्टार, अब जो ऑपरेटर उसकी जगह हमने क्या रख दिया है यहाँ पे पीएक्स, साइन डी टाउ जो वॉल्यूम एलिमेंट है यहाँ पर पोजीशन है एक्स है, तो डीएक्स लिमिट हमने माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट बाउंड्री की ले ली है, मस्ट बी इक्वल विद साइन पीएक्स साइन होल का कॉन्जुगेट मतलब स्टार, और ये डी टाउ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डीएक्स। तो ये जो है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, हम लोग पीएक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या होगा साइन पीएक्स क्या होता है माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स साइन इस पूरे का स्टार, और ये क्या हुआ dx। अभी मैंने बताया था कि जब हम स्टार लगाते हैं तो क्या होता है ना, जब स्टार लगाते हैं हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं साइन माइनस आई एच कट स्टार एंड डी साइन बाई डी एक्स स्टार, और ये क्या हुआ dx। अब जब स्टार लगता है तो हमेशा वो वैल्यू क्या हो जाती है, अगर इमेजिनरी पार्ट है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा क्या साइन आई एच कट डी साइन स्टार बाई dx, और ये dx आई एच कट को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन डी साइन बाई dx का स्टार, और ये क्या हुआ dx। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीज आती है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वही साइन स्टार पीएक्स ऑपरेटर साइन dx। अब हम px की जो वैल्यू होती है पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर की आपको पता है माइनस आई एच कट डी बाई dx, तो हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस आई एच कट डी बाई dx साइन dx एज इट इज हमने रख दिया। अभी क्या करना है माइनस आई एच कट को बाहर करेंगे, इसमें इसके ऊपर स्टार नहीं है मतलब ये इसका हमको कॉन्जुगेट नहीं लेना है, तो माइनस आई एच कट एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको लिमिट ले लेते हैं माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट, और इसको हम लोग इस तरीके से ऑपरेट करेंगे साइन स्टार डी साइन बाई dx, और ये dx तो क्या है वॉल्यूम एलिमेंट है। अब यहाँ देखना है कि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा का पूरा क्या है सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर लेते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लेकिन हमको जब इंटीग्रेशन करना है तो उसका अलग एक तरीका है, वो तरीका क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्टार क्या था फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन देन
ये क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन स्टार कौन सा था, फर्स्ट फंक्शन, और ये डी बाई डी एक्स क्या है, उसका डेरिवेटिव है। मतलब हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, अभी मैं लिख देता हूं, तो ये फर्स्ट फंक्शन का क्या लेना है अपने को, डिफरेंशिएशन इनटू ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन लेना है। तो दैट इज द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर टू फंक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया अपना इस तरीके से इसका ऑपरेशन का। इसको हम एज इट इज लिखते हैं। फिर अभी देखना है साइन स्टार ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो वैसे ही रहेगा, डी साइन बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है। अभी आप बताइए यहां पर इस साइन का डिफरेंशिएशन भी हुआ है डी बाई डी एक्स के साथ, मतलब ये एक्चुअल में ये पूरा एक फंक्शन है डी साइन बाई डी एक्स, बट ऐसे हम देखें तो साइन का ये डिफरेंशिएशन है और उसी का ये इंटीग्रेशन है। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो अगर हम किसी चीज को तोड़ें और ऐसी चीज उसको जोड़ दें तो वही चीज हमको क्या होगी, फिर से मिल जाएगी। इसको मैं निकालूं, बाहर करूंगा, फिर जोड़ दूंगा तो एक मार्कर मुझे फिर से मिल जाएगा। तो वैसे यहां पर हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, साइन, और इसमें जो लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये रहेगा ऐसे ही डी साइन स्टार बाई डी एक्स। अच्छा, साइन स्टार है तो इसको मैं डी बाई डी एक्स का भी स्टार लिख सकता हूँ, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक रियल पार्ट है, और रियल पार्ट में अगर आप स्टार लगा दोगे, नहीं भी लगाओगे तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको मैं पूरे का क्या लिख सकता हूँ, स्टार। इनटू क्या है, फिर से यहाँ देखिए इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या बचेगा, इनटू साइन, और आपका इस पूरे का क्या हो रहा है अभी, इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको बाउंड्री कंडीशन मालूम होगी, मैं यहां लिखता हूं बाउंड्री कंडीशन, ये अलग से बताना था, वैसे लिख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि अगर हम किसी फंक्शन को, वेव फंक्शन को बाउंड्री पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, या हम बाउंड्री पे बात करें तो एनी फंक्शन, एनी वेव फंक्शन वैनिशेस एट बाउंड्री, मतलब बाउंड्री पे वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। हर फंक्शन काम करती है दो बाउंड्री के बीचों बीच, तो एक तो बाउंड्री का स्टार्ट और बाउंड्री का एंड, इस कंडीशन में हमेशा फंक्शन क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं जैसे साइन स्टार साइन का जो ये होगा वो क्या हो जाता है, जीरो, तो ये वैल्यू भी आपको क्या देगा, जीरो, ये ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में भी है। तो साइन स्टार साइन जो है वैल्यू उनको क्या मिल जाएगी, जीरो, और यहाँ जो है वो रहेगा। अब ये बचा क्या, माइनस आई एच कट, और यहां से भी क्या है, माइनस, माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये है डी साइन बाई डी एक्स होल का स्टार डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आई एच कट, ओके, यहाँ पर एक साइन भी है, तो आई एच कट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन डी साइन बाई डी एक्स का स्टार एंड डी एक्स। आप देखेंगे ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड जो पूरा सॉल्व करके आया, और ये है अपना राइट हैंड साइड जो हमने पहले सॉल्व किया था। दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो है हर्मिशियन की थ्योरी जो है, हर्मिशियन का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है कौन, पीएक्स ऑपरेटर। तो पीएक्स ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर, ओके। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर आप पोजीशन ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो पीएक्स की जगह आप क्या ले लेंगे, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, एक्स, उसका काम ही मल्टीप्लीकेशन है। तो जितने भी मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर्स हैं वो तो हमेशा, जैसे पोजीशन ऑपरेटर हो गया या पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हो गया, जिनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है वो तो हर्मिशियन होंगे ही, क्योंकि वो हर बार क्या होंगे, बोथ साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं। इसमें इमेजिनरी पार्ट था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। आप एक बार देख लीजिए इसको, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। इसको एडजॉइंट के फॉर्म में भी लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत इजी है, इससे कई गुना ज्यादा इजी है, और उसी से ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन एडजॉइंट के बारे में। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होती है, उसकी क्या कंडीशन आपने देख लिया। हर्मिशियन को फाइंड करने का एक और बेस्ट तरीका है,
वो है एडजॉइंट। इसको हम लोग डैगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैगर। तो एडजॉइंट या फिर डैगर, इस फॉर्म में अगर हम किसी ऑपरेटर को पहचानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो हर्मिशियन है कि नहीं, तो बेस्ट मेथड है। और जितने भी क्वेश्चन हो इसी से सॉल्व होंगे और क्वेश्चन इसी से आते भी हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जो मैंने बताया था वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। तो अभी हम लोग देखते हैं एडजॉइंट क्या चीज है ना। हर्मिशियन, एडजॉइंट या हर्मिशियन ऑपरेटर की बात बाद में करेंगे ऑपरेटर की। फिलहाल मैं बात करना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का मतलब क्या है? तो एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट। ये होता है एडजॉइंट का मतलब मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर हम रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करते हैं, रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है ट्रांसपोज। और कॉन्जुगेट तो आपको पता भी, मैंने बताया था, स्टार अगर इमेजिनरी पार्ट है तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमको पहले इसका क्या करना है, अगर हमको किसी का भी एडजॉइंट निकालना है तो पहले हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज एक ए है मैट्रिक्स, आप यहाँ पर ऑपरेटर बोलो किसी केस में, यहाँ पे मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये है 3 माइनस आई और ये है आई और ये क्या है 1, तो ये जो दो रोज हैं और ये कॉलम्स 2x2 का है, ये 3x3 का भी हम लोग कर सकते हैं, 4x4 का कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2x2 सिंपल बता रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो 3 माइनस आई आई 1, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी ऑपरेटर का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज, फिर उसका हमको क्या करना है, एडजॉइंट, सॉरी कॉन्जुगेट, या फिर आप उसी ऑपरेटर का पहले कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट, विच इज कॉल्ड डैगर। तो ए के फॉर्म में डैगर लिखो, या फिर ए स्टार, स्टार मींस कॉन्जुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, रो 1 जो है वो आप कॉलम 1 बन जाएगी, जो कॉलम 1 है वो रो 1 बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई और ये हो जाएगा आई और ये है 1। हमने अभी किया है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, स्टार। स्टार का मतलब क्या होगा, जो प्लस आई है माइनस आई हो जाएगी, जो माइनस आई है वो प्लस आई हो जाएगी। तो 3, ये जो प्लस आई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस आई, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अब स्टार करेंगे। और माइनस आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस आई में, और 1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो रियल पार्ट है। अब आप दोनों को मैच कीजिए, ठीक है। आप जब मैच करेंगे तो आप देखेंगे ए जो पहला मैट्रिक्स था जब हमने ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट नहीं किया था, तो ये था 3 माइनस आई आई 1, और अब ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करने के बाद ये बना है 3 माइनस आई आई 1, विच इज सेम एज बिफोर। ओके, अगर ये पिछला वाला हमारा मैट्रिक्स और अभी वाला मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस केस में मैंने जब ए का ट्रांसपोज किया और फिर उसका कॉन्जुगेट किया तो वो मुझे फिर से क्या दिया, ए। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए का जो डैगर है वो वापस मुझे क्या मिल रहा है, ए। डैगर क्या चीज है मैंने बताया, ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट, है ना। तो ए का डैगर मुझे क्या मिला, ए। इस कंडीशन को जो ऑपरेटर्स फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर। क्योंकि यहां पर ए एक मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसको बोलूंगा ये केवल एक मैट्रिक्स एडजॉइंट है ना, मैट्रिक्स एडजॉइंट बोलेंगे। बट ए जब ऑपरेटर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। समझ में आया? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद उसका कॉन्जुगेट किया, तो जो बाद में जो मैट्रिक्स आई है वो पहले वाले मैट्रिक्स की जैसी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो वो हर्मिशियन एडजॉइंट है। या अगर वो ऑपरेटर है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। डैगर का मतलब क्या है, ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट। अब हम इसका करके देखते हैं सेम चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, 0 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हुआ आई। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस से माइनस हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट केवल एक ही है इसमें, तो ये हो जाएगा 0 -2 2 और ये वाला जो हो गया वो हो जाएगा -i। अब आप देखिए, अब जो हमें मैट्रिक्स मिला है
क्या वो उसको कंपेयर कीजिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से, क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं? देखिए ये है 0 -2 2i और ये है 0 2 -2 -i। अगर मैं कहूं तो ये एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला है वो क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको -b लिखना चाहूं, सॉरी मैं कह रहा हूं ये हमारा क्या है b को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो -0 2 -2i, तो ये हमको क्या देगा 0 -2 2 -i ये देगा, और यही मुझे यहां मिला है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली b का मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डैगर निकाला, मतलब ट्रांसपोज किया, देन कॉन्जुगेट किया, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है -b। कंडीशन को देखिए, जब मैंने a का डैगर निकाला तो वो a आया था, तो दैट इज हर्मिशन ऑपरेटर, और जब मैंने b का डैगर निकाला तो वो -b आ रहा है, तो ये हर्मिशन ऑपरेटर नहीं होगा, ये कहलाएगा एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। ध्यान से देखिएगा, फिर से कह रहा हूं, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकालते हैं और वैसा करने के बाद मुझे सेम मैट्रिक्स मिलती है तो वो कहलाता है हर्मिशन एडजॉइंट, और उसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करते हैं और हमको उसका पूरा का पूरा नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है तो वो कहलाता है एंटी हर्मिशन एडजॉइंट। ऑपरेटर के केस में अगर ए डैगर का ए हमको मिलता है तो हर्मिशन है, और वही ए डैगर का -a या बी डैगर का -b मिलता है तो वो हमारा क्या है, एंटी हर्मिशन है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नाइदर हर्मिशन एंड नॉर एंटी हर्मिशन कहलाता है। जरा ध्यान से देखिए, अभी मैं इस एडजॉइंट से कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगा, इसका एक थ्योरम भी है, बहुत सिंपल है, एडजॉइंट के जो भी प्रॉपर्टीज है मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये लिख लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी एडजॉइंट्स की, एडजॉइंट प्रॉपर्टीज की। डैगर की पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, उसके क्वेश्चन करने में और अच्छा लगता है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एडजॉइंट क्वेश्चन भी इसी से आएगा, हमको इसी से करना। अभी तक जो मैं बता रहा था वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और हमको उसको कैसे सॉल्व करना है एडजॉइंट के केस में। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडजॉइंट की, जैसे कि ए डैगर का डैगर, अगर हम किसी ऑपरेटर पे डैगर निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर से हम उसका डैगर निकाल रहे हैं, 2 बार डैगर निकाल रहे हैं, तो वो ऑपरेटर हमको वापस ए देगा, मतलब वो हर्मिशन ऑपरेटर के केस में। अगर ऑपरेटर हर्मिशन है तो डैगर का डैगर क्या होता है, आपको ए मिलेगा। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं n टाइम्स आप जितनी बार डैगर निकालेंगे किसी भी हर्मिशन ऑपरेटर का, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हर बार वो आपको क्या देगा, ए। तो यही हर्मिशन की प्रॉपर्टी है, ओके। लेकिन अगर वो एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है तो ऐसे केसेस में जब हम ए का डैगर निकालेंगे इवन टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार निकालेंगे, 4 बार या 6 बार, तो ऐसे केसेस में वो आपको ए देगा अगर वो एंटी हर्मिशन है तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब डैगर निकालेंगे तो माइनस ए आएगा, फिर सेकंड टाइम निकालेंगे तो माइनस का, फिर प्लस ए आएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा हर 2 बार में, मतलब इवन टाइम्स में वो क्या हो जाएगा, आपको ए मिलेगा एंटी हर्मिशन ऑपरेटर के केस में। जबकि अगर ऑड टाइम्स आप निकालोगे, 1 बार डैगर निकालोगे एंटी हर्मिशन का तो माइनस ए देगा, 3 बार निकालोगे तो माइनस ए देगा, 5 बार निकालोगे तो माइनस ए देगा। तो इस तरीके से एंटी हर्मिशन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, किसी ऑपरेटर के साथ अगर कांस्टेंट टर्म है और हमको पूरे का डैगर लेना है, मतलब हमको उसका क्या निकालना है, हर्मिशन प्रॉपर्टी देखना है, एडजॉइंट प्रॉपर्टी देखना है कि वो उसका डैगर निकालने के बाद वो हर्मिशन है कि नहीं चेक करना है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका हमको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और ए के ऊपर डैगर आ जाएगा, सिंपल है। तो ए होल का डैगर क्या होता है, ए स्टार ए डैगर। ए स्टार मतलब यहाँ पर हमको जो कांस्टेंट टर्म है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज हम उसको लिख देंगे। आगे हम लोग देखते हैं ए प्लस बी का डैगर, तो वहां सिंपल है, ए का डैगर प्लस बी का डैगर, है ना। उसके बाद ए बी का डैगर, जब हम किसी प्रोडक्ट का डैगर निकालते हैं, किसी 2 ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ध्यान ये देंगे जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड ऑपरेटर होगा उसको पहले लिखेंगे, फर्स्ट टर्म होगी उसको बाद में लिखेंगे। देखिए बाद में है और ये वाला पहले आ गया है, तो और दोनों में इंडिविजुअल क्या लगा देंगे, डैगर। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसके बेस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्स का डैगर, एक्स क्या है, पोजीशन ऑपरेटर है, और मैंने बताया था जितने भी ऑब्जर्वेबल्स की जो ऑपरेटर्स हैं हर्मिशन, वो सभी के सभी क्या है, हर्मिशन है। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो भी ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में प्रेजेंट है वो सभी क्या है, हर्मिशन है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एक्स का डैगर क्या होगा, हमेशा एक्स होगा, ध्यान रखना। अब डी बाई डी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स का जो डैगर है वो माइनस में आता है, तो ये होता है माइनस डी बाई डी एक्स। जब हम इसको आप याद रख लीजिए, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू वहां पर हम लोग लिखेंगे, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए, यहाँ पर एक ऑपरेटर दिया है माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, चेक करना है कि ये ऑपरेटर दिया जो है वो हर्मिशन है कि नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके ऊपर डैगर लगाना पड़ेगा, फिर हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं ए डैगर। ए डैगर मतलब क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स होल का क्या होगा डैगर। अब इसमें से कौन सा वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला ए प्लस बी होल का डैगर। तो इसको मैं मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और होल का क्या हो गया डैगर। तो ए प्लस बी होल के डैगर में हम लोगों को अगर देखनी है तो बताएंगे कैसे करना है, तो हमको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर प्लस एक्स का डैगर। अब ये बताइए माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर, जब डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स होता है तो माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर उल्टा क्या होगा डी बाई डी एक्स। तो ये हमको देगा क्या डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर क्या होता है एक्स। ये आया हमारा ऑपरेटर डैगर लगाने के बाद, और ये हमारा था बिफोर अप्लाइंग डैगर। तो इन दोनों केस में देखिए क्या ये दोनों सेम है, नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या ये ऑपरेटर हर्मिशन होगा, नहीं। तो क्या ये जस्ट इसका नेगेटिव पार्ट है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा भी है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हुए थे और उन्होंने आंसर कर दिया था कि एंटी हर्मिशन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है बट ये कैसा पार्ट है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव हुआ है। तो केवल एक पार्ट के नेगेटिव होने से ऑपरेटर एंटी हर्मिशन नहीं होता है। मैट्रिक्स में भी मैं बताया था पूरा का पूरा मैट्रिक्स नेगेटिव होता था, वैसे ही पूरा का पूरा वो ऑपरेटर क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, ना ही वो हर्मिशन है और ना ही वो एंटी हर्मिशन है। क्यों, क्योंकि ये ना ही पूरी तरह से सेम है और ना ही ये पूरी तरह से क्या है नेगेटिव है, बिल्कुल डिफरेंट है उससे। इस वाले केस में देखेंगे, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, ए का डैगर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ए क्या था e टू द पावर आई, एक्चुअली हाँ आई डी बाई डी एक्स है, आई डी बाई डी एक्स। अभी इसका हमको क्या लगाना पड़ेगा इसमें डैगर, तो हम उसको लिख सकते हैं e टू द पावर आई का स्टार और डी बाई डी एक्स का डैगर। तो ये क्या बनेगा e टू द पावर माइनस आई, और डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स। तो ये बनेगा e टू द पावर आई डी बाई डी एक्स। हमको ये फिर से वही मिल गया सेम। अगर सेम मिल गया इसका मतलब ये वाला क्या है हर्मिशन। बहुत सिंपल है। अभी देखिए अगर ऑपरेटर px है, px कौन सा ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या है हर्मिशन है, बट वो हमने बहुत सारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा था। बट यहाँ सब करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इसके ऊपर क्या लगाना है डैगर लगाते हैं सॉल्व करना है। वैसे ऑपरेटर होता क्या है माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स। तो हमको क्या करना है ऑपरेटर ए के ऊपर क्या लगाएंगे डैगर, तो हो जाएगा माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स का क्या लगा देंगे डैगर। अभी ये कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये वाला जो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का स्टार हो जाएगा, ऑपरेटर के ऊपर डैगर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट का स्टार और डी बाई डी एक्स का डैगर। तो माइनस आई एच कट का स्टार, तो माइनस आई क्या हो जाएगा प्लस आई, तो ये हो जाएगा आई एच कट और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स। या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स। फिर से हमको वही फंक्शन मिल गया, मतलब ये क्या है हर्मिशन है। ओके, ये बहुत सिंपल वे में हम यहाँ निकाल सकते हैं कि हर्मिशन है, जबकि हमने वहां क्या किया था बहुत सारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को पूरी तरह से सॉल्व किया था। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए थी, नॉलेज के लिए थी आपकी। बट क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो आप इसी मेथड से करेंगे। यहाँ बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगर एक फिर से एक ऑपरेटर दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल में, आपको क्या करना है इसमें डैगर लगाना है। डैगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अच्छा, इसमें ये वाला यूज हो रहा है ए बी डैगर बी ए डैगर बी डैगर ए डैगर। तो क्या हो जाएगा ये हो गया ये बी हो गया, तो हमको बी पहले लेना पड़ेगा फिर ए का डैगर। तो ये क्या है माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का डैगर, या मैं इसको ऐसे एक्स हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स डी बाई डी एक्स निगेटिव में। तो ये जो नेगेटिव में आ रहा है तो ये उसका क्या हुआ एंटी हर्मिशन। तो ये वाला ऑपरेटर कैसा होगा
एंटी हर्मिशियन। तो इस तरीके से डैगर की प्रॉपर्टी यूज करके हम हर्मिशियन फाइंड कर सकते हैं, एंटी हर्मिशियन फाइंड कर सकते हैं, या नाइदर हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसका यूज करके हम थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं, और थ्योरम में अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज को याद रखने वाली चीज है, ये रट के रखो, याद रखो। अगर ये आपको पता है, 2-4 बार आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो उसके बाद जब भी ये क्वेश्चन आएगा डैगर वाला, तो आपको ये सब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख के बता पाओगे कि एक्चुअली वो हर्मिशियन है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, देखिए px यहाँ से दिख रहा है, आई ऑटोमेटिक प्लस में चला जाएगा और ये वाला माइनस में आ जाएगा, तो ओवरऑल ये मेथड फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। तो देख के ही पता चलता है कि वो क्या है, हर्मिशियन है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेट में कौन कौन से ईयर में डैगर या फिर हर्मिशियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नेट के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में आए हैं, पुराने क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नए भी हैं। देखते हैं, जून 2011 में एक क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन बोलने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल था। डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होगा, उसमें पूछा गया था, मतलब पूछा था कि उसका एडजॉइंट क्या होगा। तो डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या होता है, सभी जानते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स। मैंने अभी डिस्कस भी किया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में था, तो इसको देखते ही बनता है। क्वांटम के क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट सही से ही पता है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही बन जाता है, आपको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। गेट में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी कम होते हैं। जून 2011 में ही एक और क्वेश्चन था हर्मिशियन से ही। देखिए, एक ही साल में, एक ही सेमेस्टर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टाइप से कॉन्सेप्ट से। a इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। ये ऑपरेटर इसने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा ऑपरेटर है। अब बोलो कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम सभी स्टेटमेंट को हमको चेक करना होगा कि क्या है क्या नहीं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि ए इज हर्मिशियन। तो ए हर्मिशियन कब होगा, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ए हर्मिशियन है कि नहीं है। तो ए हर्मिशियन है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो हमको क्या करना होगा, ए की वैल्यू हमको इसका डैगर करना पड़ेगा। तो हमको डैगर करना है, तो हर्मिशियन है कि नहीं चेक करने के लिए, तो चलिए हम करते हैं। ए क्या है यहाँ पर, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। इसका हम लोग क्या करेंगे, डैगर कर देंगे। डैगर करने के बाद अगर ये फिर से सेम चीज आ जाती है, मतलब ये हर्मिशियन है और यहीं से स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। फिर भी हम करके देखते हैं। चलिए, तो हम इसका डैगर लेंगे, प्रॉपर्टी वही लगेगी ए प्लस बी का डैगर वाला। तो ये हो जाएगा ए डैगर बी डैगर, तो हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर प्लस एक्स का डैगर। माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और एक्स का डैगर क्या होता है, क्या ये सेम है, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ए डैगर इज हर्मिशियन, सेकंड ऑप्शन जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ए डैगर इज हर्मिशियन बोल रहा है, तो इस बार वो ए का पहले से ही एडजॉइंट ले चुका है, और उस एडजॉइंट का फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो ए डैगर इज हर्मिशियन, तो ए ये था, ए का डैगर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या था, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। दिस इज एक्चुअली ए डैगर, और इसका हमको क्या लेना है, मतलब पता करना है कि है कि नहीं, तो इसका भी हमको डैगर लेना है। तो इसका डैगर लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ये फिर से ए डैगर जो है वो हर्मिशियन है कि नहीं है। तो ए डैगर का डैगर हमने लिया, तो ए डैगर हमारा ये था और उसका डैगर ये आया, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हर्मिशियन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। इन दोनों को देखना है ना, इसका डैगर लेना था, तो ये आएगा जो कि इक्वल नहीं है। अब ए डैगर और ए डैगर ए, इन दोनों को हमको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पूछना चाह रहे हैं कि ए डैगर और ए डैगर ए क्या दोनों हर्मिशियन है, बोथ, या फिर ये हर्मिशियन है और ये एंटी हर्मिशियन है। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा। कॉमन सेंस की बात ये है, 2 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो चुके हैं, और इन दोनों में जो ऑप्शन है उसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि ए डैगर आर हर्मिशियन, मतलब वो मान के इस ऑप्शन में कह रहे हैं कि ये हर्मिशियन है और ये भी हर्मिशियन है, और इसमें वो कह रहे हैं कि ये हर्मिशियन है और ये एंटी हर्मिशियन है। तो दोनों में ऑप्शन में कॉमन क्या है, ये समझने की बात है। ये आप चाहो तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते बैठे रहो, बट जल्दी ही क्वेश्चन अगर आपको करना है, आपको कम टाइम में करना है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और ये आपको हमेशा ध्यान भी देना चाहिए कि ऑप्शंस में ही आंसर छुपा होता है। पहले चीज, इन दोनों में वो मान के चल रहा है कि यहाँ पर भी ऑप्शन में हर्मिशियन बोल रहा है और इसको भी इस ऑप्शन में भी हर्मिशियन बोल रहा है, और इन दो ये दो तो आंसर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको चेक करके अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये हर्मिशियन ही आएगा। क्यों हर्मिशियन आएगा, इसके पीछे कारण क्या है
क्योंकि वो इस ऑप्शन में भी इसको हर्मिशन मान रहा है, इस ऑप्शन में भी हर्मिशन मान रहा है और दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियसली ये हर्मिशन तो होगा ही होगा। करेक्ट है? चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे। दूसरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ये हर्मिशन आया तो सी ऑप्शन होगा, अगर ये एंटी हर्मिशन आया तो डी ऑप्शन होगा। तो मैं केवल इसको सॉल्व करता हूं, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन से क्लियर दिख रहा है कि हर्मिशन ए डैगर ही है ना। अब ये वाला है कि नहीं हर्मिशन, दोनों ऑप्शंस में एक में हर्मिशन दिया, एक में एंटी हर्मिशन, वो हमको चेक करना है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ए डैगर ए, हमको इस पूरे का क्या निकालना पड़ेगा, डैगर। तो पहले तो ये सोचो कि ए डैगर ए है क्या, तो ए डैगर क्या था, अभी हमने निकाला था, इसका हमने डैगर निकाला था ना, वो क्या था, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये ए डैगर था, ठीक है। और इंटू ए क्या है यहाँ पर, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, और इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, डैगर निकालेंगे, ठीक है। तो पूरे का जब डैगर निकालेंगे तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, ए बी का होल डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, तो ये यहाँ पर बी है, तो माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का डैगर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब ये जो है वो क्या है, ये हमारा ओरिजिनल वाला मिल गया, फिर से डैगर लगा, ये बिना डैगर लगाया था, जब इसके ऊपर डैगर लगाया था हमको फिर से वही मिल गया, मतलब ये वाला क्या है, हर्मिशन है, और ये तो दोनों ऑप्शन से दिख ही रहे कि ये हर्मिशन होगा। तो सिंपल है, आंसर क्या होगा, सी। डी क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि डी में तो एंटी हर्मिशन लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होगा, ध्यान रखेंगे आप, इस तरीके का कॉमन सेंस जरूर लगाएं। नहीं तो क्या करते हैं कि हम ऑप्शन देखे नहीं, थर्ड ऑप्शन देखे तो इसको भी सॉल्व करने बैठ गए, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने में ही आपका कम से कम 30 सेकंड तो जाएगा, मैं बहुत कम बोल दिया, 1 मिनट जाएगा। तो 30 सेकंड अगर आपके जा रहे हैं तो 30 सेकंड बचाना है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2011 का, विच इज नॉट हर्मिशन, ये आपको बताना है, मतलब चारों में से कोई 3 जो है वो हर्मिशन होंगे, कोई एक है जो हर्मिशन नहीं। पहले तो देख के ही आंसर बन जाता है, ठीक है। दूसरा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देख के ही कैसे बनेगा, अगर आप इसके ऊपर डैगर लगाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये जो है वो माइनस आई में कन्वर्ट होगा, डी बाई डी एक्स है, ये माइनस डी बाई डी एक्स बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वैल्यू सेम आ जाएगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, ओवरऑल ये बन जाएगा एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स, ये सेम आ गया फिर से। तो इसका मतलब ये तो हर्मिशन है, पूछा है कि नॉट हर्मिशन। ये जो नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ हम लोग फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। क्या होता है, कहीं नॉट लिखा होता है या लिखा होता है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वहां पर फंस जाते हैं, क्योंकि वो करेक्ट चेक करने लग जाते हैं, नॉट को ध्यान नहीं देते, हर्मिशन है, वो पहले ही देखे हर्मिशन है तो पहले में टिक कर देंगे कि हाँ भाई पहले ही आंसर है। ये नहीं करते, ये गलत तरीका है। तो हमको क्या करना है, पूरे सभी को चेक करना है पहली चीज, और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ बोला क्या है, नॉट, ये तो हर्मिशन है, तो दिस इज नॉट अवर आंसर। सेकंड में देखते हैं, आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डैगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई स्टार, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डैगर। तो आई स्टार क्या बनेगा, माइनस आई, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स होता है, और दूसरे डी बाई डी एक्स का भी माइनस डी बाई डी एक्स होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर से हमको मिलेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बना माइनस में और ये था प्लस में, तो इसका मतलब ये क्या है, एंटी हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, बी। सी वाले को भी चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत वैसे है नहीं, इसके ऊपर डैगर लगाएंगे, 2 टाइम्स माइनस जो है प्लस बन जाएगा, तो ये फिर से हमको क्या देगा, डी बाई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो हर्मिशन होता ही है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, डी है। तो इस तरीके से आप डैगर का फॉर्मूला यूज करके नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, और भी क्वेश्चन अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है बहुत ही इजी वे में, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट ए डैगर विच इज इनकरेक्ट। चारों स्टेटमेंट हमको चेक करना होगा, ध्यान से सुनिए। एक ऑपरेटर है ए और उसका एडजॉइंट क्या है, ए डैगर। इसके लिए हमको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ए डैगर इज हर्मिशन। तो ये हर्मिशन है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो हमको ए डैगर का डैगर निकालना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि ए डैगर इज हर्मिशियन बोल रहा है, तो इस ए डैगर का डैगर जब हम निकालेंगे तो वो वापस यही अगर हमको देता है ए डैगर, तो वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अब वो ऑप्शन उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये फिर से दो ऑपरेटर हो गए समझ लीजिए, ये इसका एडजॉइंट है और ये खुद ये है, तो इसको हम क्या है, ये ए बी होल डैगर के फॉर्म में, तो बी डैगर पहले आता है, तो बी को हम पहले लिखेंगे, तो बी हमारा क्या है ये, और इसका डैगर इनटू ए का डैगर, तो ये हमारा ए था, ए हमारा ए था, और यहाँ पे बी की जगह में ए डैगर था, तो ए डैगर को हमने पहले लिख लिया, फिर ए को लिख लिया, तो ए डैगर का डैगर और ए डैगर, ए डैगर का डैगर क्या होता है ए, ये तो हम लोग को पता ही है, पहले हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, और ए डैगर, तो ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों क्या है, सेम है। डैगर से ऑपरेट करने के बाद अगर ये सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, हर्मिशियन है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज इनकरेक्ट, तो हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो फिलहाल तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब इसको चेक करते हैं, ए डैगर प्लस ए डैगर इज हर्मिशियन, तो हमको इस पूरे के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, यहीं से लगा देता हूं, पूरे के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डैगर। हमको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ए डैगर, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा क्या हो गया बी, तो ए डैगर प्लस बी डैगर, तो इस पूरे का डैगर प्लस ए डैगर, ए पूरे का डैगर। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ए डैगर का डैगर, ये हमने अभी अभी निकाला था, तो वो क्या मिलता है हमको, ए डैगर आता है, वैसे इसका जब हम निकालेंगे तो ये हमको वापस, ये हमको क्या मिलेगा, ए डैगर ए, तो कुल मिला के हमको ये फिर से मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, हर्मिशियन है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड चेक करने बोल रहा है, ए प्लस ए डैगर इज हर्मिशियन और नॉट, तो हम लगा देते हैं ए प्लस ए डैगर, पूरे का डैगर लगाएंगे, फिर से ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ए प्लस ए डैगर का डैगर, तो ये बनता है ए डैगर प्लस ए। आपको तो पता ही है, जब कोई पॉजिटिव साइन की तरफ होता है, जैसे 3 प्लस 5, तो मैं 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो अगर मैं 3 प्लस 5 को 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैगर। ठीक है, तो ये फिर से हमको मिल गया, मतलब ये भी हर्मिशियन है। तो हमने 3 को चेक कर लिया, अगर ये ऑप्शन पहले दिया होता तो शायद हम को ये सब मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट ये चौथे पे दिया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, सही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं नहीं। तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डैगर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए डैगर माइनस ए डैगर का डैगर, डैगर को ध्यान से लगाना है, एक है ना, तो कैसे कर रहे हैं, ये ए डैगर का डैगर हमने यहाँ लिखा, ए डैगर को तो हमें डैगर ही लिखेंगे, माइनस डैगर का डैगर क्या हो जाता है जब हम करते हैं, तो चाहे वो हर्मिशियन हो या ना हो, अगर वो हर्मिशियन होगा तो भी ए ही देगा, और हर्मिशियन नहीं होगा तो भी ए ही देगा, क्योंकि एंटी हर्मिशियन भी 2 टाइम्स ऑपरेट करने पर क्या देता है आपको, पॉजिटिव में ही, मतलब ए में ही देगा। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, ए। अब क्या ये जो चीज है और ये जो पहले लिखा हुआ था, ये दोनों सेम है नहीं, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ए प्लस ए डैगर। तो ये जो हमारा पोर्शन है वो इससे मैच नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर्मिशियन नहीं है। तो ये कैसा है एक्चुअली, ये एंटी हर्मिशियन है, क्योंकि ए जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया है, और ए डैगर जो नेगेटिव था वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया, तो एक्चुअली एंटी हर्मिशियन है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ये बी। दिसंबर 2018 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच इज हर्मिशियन ऑपरेटर। आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन होता है, तो सीधे सीधे यही आंसर होगा। बाकी आप सबको चाहे तो करके देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें केवल आईएच का था, तो ये जो है आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन में सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये आई जो है स्टार लगने के बाद माइनस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स के बाद फिर प्लस आएगा, तो ये एंटी हर्मिशियन है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स के बाद ये प्लस ही रहेगा, तो ये भी एंटी हर्मिशियन है। ये भी एंटी हर्मिशियन है, केवल यही है जो हर्मिशियन है, जिससे पहले हम लोग देख भी चुके हैं कि आपको ध्यान तो ये रखना ही है, पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट में, ऑब्जर्वेबल्स के साथ, वो सभी के सभी क्या होते हैं, हर्मिशियन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी मेथड से। दिसंबर 2016 में एक क्वेश्चन आया था, इफ साइन इज इक्वल टू a phi वेयर साइन इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, साइन एक वेव फंक्शन है, उसकी वैल्यू दे रखी है, साइन इज इक्वल टू a phi। a यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो सकता है ना, और कोई भी वैल्यू हो सकती है, आइगन वैल्यू हो सकता है, और कुछ हो सकता है। साइन, यहाँ पर साइन जो है वो क्या है, ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है।
देन फाई इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड व्हेन, वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर साइन एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो फाई भी नॉर्मलाइज्ड होगा कब, तो वो कब होगा जब ए हर्मिशन होगा तब, या ए एंटी हर्मिशन होगा तब, या ए यूनिटरी होगा तब, या ए एक लीनियर ऑपरेटर होगा तब। पहली चीज तो ये पता है कि हर्मिशन क्या होता है और एंटी हर्मिशन क्या होता है, ये तो हम जानते ही, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिटरी क्या होता है और लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए जैसे मैं एक कंडीशन बता देता हूं। यूनिटरी क्या चीज है, तो अगर ए डैगर ए की बात करें, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी। और इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्टार ए इक्वल्स टू 1। आप स्टार लिखो या डैगर लिखो, दोनों ही केस में अगर वो वैल्यू क्या देती है आपको 1, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और वहीं पर अगर एक ऑपरेटर जो है वो लीनियर कब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी ऑपरेटर की, किसी ऑपरेटर के साथ अगर हम कांस्टेंट और एक फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर हम ऐसे ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट को बाहर ले सकें और उस ऑपरेटर के साथ फंक्शन को ऑपरेट कर सकें, तो इस टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में। या फिर किसी ऑपरेटर के साथ आप दो फंक्शन को ऑपरेट करते हैं fx प्लस gx, तो ऐसे केस में आप इसको दोनों को ऑपरेटर के साथ अलग अलग ऑपरेट कर सकें, प्लस इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस कंडीशन की, या तो वो यूनिटरी होगा, या यूनिटरी होगा तो ऐसी कंडीशन आएगी, लीनियर होगा तो ऐसी कंडीशन है, और हर्मिशन एंटी हर्मिशन की कंडीशन आप जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो और बात क्या रहेगी कि साइन नॉर्मलाइज्ड है और फाई नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं चेक करना है। नॉर्मलाइजेशन का क्या कंडीशन है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि साइन स्टार साइन डीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। ये नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन। तो साइन स्टार साइन डीटा इक्वल्स टू अगर 1 हुआ तो वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। हमको फाई के लिए भी सेम चीज चेक करनी है, तो सबसे पहले हम साई की वैल्यू रख देते हैं। साई की वैल्यू क्या है, ए फाई, फिर हो जाएगा ए फाई स्टार, फिर ए फाई, और ये हो जाएगा डीटो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अभी हम यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये स्टार का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था स्टार को आप कॉन्जुगेट है, चाहे तो आप इसको डेकर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको स्टार की जगह डेकर लिखूं तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है सपोज, तो ये हो जाएगा ए डेकर, और ये होगा फाई, और फाई का डेकर, और उसके बाद ये वाला क्या है ए, और ये क्या है फाई, और ये क्या हुआ डीटो इक्वल्स टू क्या हुआ, 1। अब मुझे क्या देखना है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ए डेकर ए और फाई डेकर मतलब फाई स्टार फाई डीटो इक्वल्स टू 1। अब बोलना चाह रहे हैं कि फाई इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड व्हेन, फाई नॉर्मलाइज्ड कब होगा, तो फाई नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब फाई स्टार फाई डीटो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये जब कंडीशन आएगी तब फाई नॉर्मलाइज्ड होगा। जैसे साइन नॉर्मलाइज्ड है तो मैंने एक कंडीशन लगाई, साइन नॉर्मलाइज्ड क्यों है, क्योंकि साइन स्टार साइन डीटो की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसलिए हम उसको नॉर्मलाइज बोल रहे हैं। तो फाई नॉर्मलाइज कब होगा, जब फाई स्टार फाई डीटो की वैल्यू क्या होगी, 1। और हमारे पास एक इक्वेशन ये आई है, तो इस इक्वेशन में देखिए इसमें फाई स्टार फाई डीटो की वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, जब ए डैगर ए की वैल्यू या ए स्टार ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन ए डैगर ए की वैल्यू क्या होगी, 1। और ये कंडीशन क्या आती है, ए डैगर ए या ए स्टार ए की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो क्या होता है, यूनिटरी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, फिर मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, इसमें साइन को नॉर्मलाइज बोला है तो ये कंडीशन लगाई, साइन की वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में ले आए। अब हमको देखना है कि फाई नॉर्मलाइज कब होगा, तो उसके लिए ये कंडीशन है। तो ये जो है नॉर्मलाइज तभी होगा ना जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू अगर 1 हुई तो इसका मतलब वो कैसा है, यूनिटरी है। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ही हम क्वांटम के क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो होगी मेरी वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे 1D बॉक्स 2D बॉक्स की या पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की। ओके, थैंक यू।